तमाम कयासों के बाद आखिरकार डिंपल यादव चुनावी मैदान में उतर ही गई और सबसे पहले उन्होंने जनसंपर्क अभियान चलाया। डिंपल यादव ने अपने समर्थकों के साथ पहले तो रोड शो किया, उसके बाद महिला कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उनसे बात की और नए ऊर्जा के साथ मैदान में उतरने को कहा। इतना ही नहीं, एक मजे हुए नेता की तरह उन्होंने पूर्व एमएलसी अवधेश यादव के घर पहुंचकर समर्थन की अपील की। पूर्व एमएलसी अवधेश यादव और सपा नेता सुमन यादव की राजनीतिक पकड़ इस इलाके में जबरदस्त है और डिंपल यादव इसका पूरा फायदा उठाना चाहती हैं। वहीं दूसरी तरफ पारिवारिक खींचतान के बीच चाचा शिवपाल ने डिंपल यादव को समर्थन देने का फैसला किया है। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव लगातार अपना प्रचार कर रही हैं और चूंकि नामांकन के बाद अब ये साफ हो गया है कि बीजेपी से रघुराज शाक्य उनको चुनौती देंगे। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, लगातार मैनपुरी शहर में आज उनका प्रचार चल रहा है। ये बताइए, जीत का आश्वासन तो आपको होगा, लेकिन इस बार रघुराज शाक्य उतर गए हैं। एक समय में शिवपाल जी के साथ में थे, आप वहां पर हैं। आपको लग रहा है कि कोई लड़ाई होगी यहाँ पर डिंपल यादव के साथ में यहाँ पर जो चुनाव? नहीं, मुझे तो ये नहीं लग रहा है, क्योंकि सारी महिला शक्ति उनके साथ है और जनपद का हर वर्ग, हर जाति का लोग उनके साथ है, क्योंकि नेताजी ने यहाँ मैनपुरी जनपद के लिए बहुत कुछ करा है और ये उनकी कर्मभूमि रही है। हर एक व्यक्ति को ये बात ध्यान में है। क्या परिवार की विरासत है, इसीलिए वोट मिलेगा, या फिर बीजेपी बात कर रही है कि यहाँ पर विकास चाहिए, भाजपा ही वो कर सकती है, बहुत हो चुका परिवार? अभी आपने देखा, इतने साल से बीजेपी है, उसने यहाँ क्या विकास करा? सारा विकास माननीय नेताजी के द्वारा, अखिलेश भैया के द्वारा कराया गया है। तो विकास भी के मुद्दे पर भी वो वोट देगी। और दूसरी बात यह है कि नेताजी के पुत्र वधू है, श्रद्धांजलि के रूप में भी वोट मिलेगा। कितना अलग होगा अगर डिंपल जी सांसद बनती हैं? आपको लगता है वही नेताजी की छवि है, या कितना अलग होगा एक महिला के तौर पर? क्या कुछ करेंगी क्षेत्र के लिए? बिल्कुल, हमें पूरा भरोसा है कि माननीय डिंपल जी यहाँ से सांसद निर्वाचित होने के बाद अब ऐसा लग रहा है जैसा हम लोगों से रूबरू हुए हैं, तो अभी तक हम लोगों को भी डर था, मिलने के लिए थोड़ा बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन वो बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से उन्होंने आज बिल्कुल सभी कार्यकर्ताओं को गाइडलाइन दी है कि मेरा कोई प्रोटोकॉल नहीं है, मेरा पर्सनल नंबर आप रख सकते हैं, आप आइए, डायरेक्ट मिलिए, बात करिए, मैं खुद भी लड़ूंगी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी जो भी आपकी बात होगी वो पहुंचा के, और पूरा हम दोनों लोग संयुक्त रूप से, और उनके मिलने से, उनके सांसद बनने से हमें ऐसा लगता है कि वो ही नहीं, आदरणीय अखिलेश जी भी हम लोगों का अब डबल समानताएं क्या मिलती है? आप बताइए, आपको क्या समानताएं दिखाई देती हैं मुलायम सिंह जी में और डिंपल जी में? बहुत सरल हैं, माने जो डिंपल जी हैं बहुत सरल और साधारण है। जैसे नेताजी थे उसी तरह से हर व्यक्ति से मिलती है, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे लेडीज है, चाहे जेंट्स। अभी भी उनने मुझसे कहा था, ये जरूरी नहीं है कि लेडीज इकट्ठी हों, जेंट्स हों, बच्चे हों, सबको बुलाइए, मैं सबसे मिलना चाहती हूँ। जीत का मार्जिन क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि लड़ाई जो है जीत का मार्जिन बहुत अच्छा होगा, लाखों में जीत का मार्जिन होगा। अभी हमारे 94,000 सीमित हो गया था पिछली बार 94, इस बार 2 लाख 3 लाख से कम जीत नहीं होगी, 3 लाख से कम जीत नहीं होगी डिंपल जी की, कम से कम 3 लाख की जीत होगी। शाक्य वोट नहीं काटेंगे, क्योंकि शाक्य उतरते हैं वहाँ का ऐसा कुछ नहीं है सर, यहाँ हर वर्ग का वोट मिलेगा यहाँ पे, और नेताजी का कष्ट हर व्यक्ति को है। यहाँ हर विकास हुआ है, हर व्यक्ति का विकास हुआ है, न कोई जात भेद का विकास नहीं हुआ, ये हर व्यक्ति विकास हुआ है और अच्छे वोटों से विजयी होंगी। कराया है विकास का नाम ही, नेताजी ने विकास भी कराया है और सच्ची श्रद्धांजलि भी यहाँ की जनता के लिए डिंपल भाभी को जिताने पे ही होगी। मैनपुरी में विकास का नाम ही समाजवादी पार्टी और आदरणीय नेताजी। बीजेपी जो कह रही है, बीजेपी को ये पूछिए, उन्होंने, उनके पास तो कोई प्रत्याशी बचा नहीं था, उन्होंने हम ही से लेके प्रत्याशी बनाया, क्या वो प्रत्याशी अंत तक मैदान में टिक पाएंगे? उनके खुद ही गया है ना, चुनाव के पहले अपने आप ही बीजेपी में गया था, जब देखा वहाँ शिवपाल यादव को ना किसी तरीके की बातचीत हो रही थी ना कुछ, शिवपाल यादव आज खुद लगातार बात। शिवपाल यादव जी ने आज ही कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की है और सख्त गाइडलाइन दिए हैं कि आज से ही प्रचार में जुट जाइए। मानिए सब लोग एक हैं, सब लोग, पूरा परिवार एक है, और हो सकता है आपके बीजेपी के प्रत्याशी भी अंत तक इसी में हो जाए। बिल्कुल साफ तौर पर तमाम उत्साह है लोगों में, लेकिन डिंपल यादव के यहाँ पर प्रचार करने के बाद लगातार माना जा रहा है कि जो लड़ाई है वो दिलचस्प होगी। हालांकि रघुराज शाक्य भी अपना नामांकन कर चुके हैं और अब डिंपल यादव जो कि जनसंपर्क में लग गई हैं, सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी की सीट की साख को बचाए रखने में लगती हुई नजर आती हैं।
लेकिन डिंपल यादव के लिए मैनपुरी सीट इतनी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि बीजेपी ने इस बार मैदान में डिंपल के खिलाफ रघुराज साक्य उतारा है। मैनपुरी सीट पर रघुराज साक्य का काफी दबदबा है और ऊपर से शिवपाल यादव रघुराज साक्य के राजनीतिक गुरु है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि रघुराज को पिछले चुनाव में टिकट देने को लेकर शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव पर दबाव बनाया था, लेकिन अखिलेश ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसके बाद रघुराज साक्य ने बीजेपी का दामन थाम लिया और उन्हें टिकट भी दे दिया गया। बता दें कि बीजेपी की 2014 से ही यूपी की ऐसी सीटों पर नजर है जिन पर बड़े राजनीतिक विरोधी काबिज हुआ करते हैं। 2019 में बीजेपी ने अमेठी हथिया लिया, 2022 में आजमगढ़ और रामपुर। बीजेपी का अगला निशाना अब मैनपुरी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अखिलेश यादव इस सीट को आसानी से अपने हाथ से जाने देंगे। मैनपुरी से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।